वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 17 देखने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश का। और इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके टर्म 1 के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है। कोई क्वेरी है, कोई जानकारी आप चाहते हो तो मैसेज कर सकते हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप आप सर्च मार के टेलीग्राम पे और ज्वाइन हो सकते हो। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, तो आप वेबसाइट को आप रेगुलरली चेक करते रहिए www.eklavyastudypoint.com। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, टर्म 1 के लिए हमारा प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस का, जो कि आपको मिलेगा हमारे मोबाइल ऐप एकलव्य ऑफिशियल के अंदर। आपको इसमें रिवीजन समरी मिलने वाली है एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। तो जो इंटरेस्टेड बच्चा है वो हमारे ऐप को विजिट कर सकता है। तो आज सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, और एक्सट्रैक्ट जो है डीप वाटर से आया हुआ है। With that he picked me up and tossed me into the deep and I landed in a sitting position। तो आप समझ गए होंगे कि ये उस टाइम की बात हो रही है कि जब वो उसको धक्का दे दिया जाता है और जब विलियम डगलस अंदर जा रहा होता है पानी के। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधा अपने। The fact that Douglas went at once to the bottom suggests that he was shocked. The event happened suddenly. Did not try to save himself. Did not know how to swim। तो देखो, went at once to the bottom इसका मतलब है एक ही बारी में वो बिल्कुल बॉटम के अंदर मतलब चला जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं ये जो इवेंट हैपन हुआ बहुत सडनली हुआ। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है, एकदम अचानक से ये हुआ। द फ्रेज आउट ऑफ माई विट्स इसका मतलब क्या होता है? टू द पॉइंट ऑफ ब्लैंकनेस, टू द पॉइंट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, टू द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे। मैंने पहले भी आपको ये बता रखा है बहुत बार, आउट ऑफ माई विट्स। इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या सभी सही है ऑप्शन, या फिर इसमें से कोई एक सही होगा? तो ये आप मुझे बताएंगे। जो बच्चे इंस्टाग्राम नहीं यूज करते वो कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। What do you think Douglas means when he says, okay, when he says that what I thought was a great spring upwards? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। Nothing happened to him, his plan failed, he had gone unconscious, his hope of survival was lost। तो इसमें यहाँ पे कहा गया है what do you think Douglas means when he says what I thought was a great spring upwards। ठीक है, कि मतलब वो कुछ और सोच रहा था। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भाई कि उसका प्लान फेल हो गया था, जो वो चाहता था वैसा नहीं हुआ। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। अब अगले एक्सट्रैक्ट की तरफ हम चलते हैं। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys। समझ में आ गया होगा, लोस्ट स्प्रिंग से है, साहेब वाला चैप्टर है। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। Why does the writer say that Sahib is unaware of what his name represents? ठीक है, to show the lack of literacy among the boys, to highlight the irony present in Sahib's life, to build up the theme of loss of childhood which the boys do not know, to depict the level of deprivation of the boys। तो इसमें ये पूछा गया है कि राइटर ऐसा कहते हैं कि दैट साहिब इज अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट, साहिब को पता नहीं है उसका नाम का क्या मतलब है। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, टू हाईलाइट द आयरनी। कितना आयरनी उसका नाम है साहिब आलम, विच मीन्स यूनिवर्स ऑफ गॉड, बट इन रियलिटी इज रैग पिगर। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that list the correct inference based on the information in the extract। The author had been visiting Sahib and his friends for a long time। The author wanted to know about Sahib and his life। The author coincidentally meets Sahib and his friends। The author has befriended all the rag picker boys in her area। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये होमवर्क है आपके लिए। मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, अदरवाइज मैं आपको सारे बता देता हूं यहाँ पे करवा के सॉल्व। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन फॉर वन ऑफ द बॉयज वियरिंग द शूज दैट डू नॉट मैच। ओके, इसमें है he did not have a complete pair to wear, he could not afford to buy a new matching, ठीक है, न्यू मैचिंग पेयर, द बॉय did not care to wear the matching pair, the boy liked wearing the unmatched pair। तो इसके अंदर ऑप्शन भी सही हो जाएगा, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था एक नया मैचिंग पेयर, दैट्स व्हाई।
ठीक है, he was wearing the shoes that do not match, so option B will be correct here. आगे बढ़ते हैं अब हम. When the author mentions that the boy was wearing mismatched shoes, the boy shuffles his feet. The boy was shuffling his feet because he was dejected, he was ashamed, या फिर he was embarrassed, या he was hurt. So option C will be correct. उसको बड़ा embarrassing सा वो मोमेंट लग रहा था, ठीक है, that's why वो अपने पैर हिलाने लगता है. So option C will be correct here. Now the next question. How does the author feel about the children talked of in the extract? कैसा ऑथर फील करती है इन चिल्ड्रन के लिए? एंशियस, डिजेक्टेड, wrathful या सस्पिशियस? तो ऑप्शन भी सही होगा, वो डिजेक्टेड बहुत ज्यादा फील करती है इनके लिए. ये ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इन बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, इनका जो गोल्डन टाइम होता है, जो एक लोस्ट स्प्रिंग का टाइम ऐसा माना जाता है बहुत सुंदर, लेकिन इन बच्चों का जो बचपन है, जो स्प्रिंग की तरह सुंदर होना चाहिए था, वो कूड़ा बीनते हुए बीत रहा है. दैट्स वाई, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर. अब हमारे सामने पोम है, पोम को देखते हैं इसके अंदर क्या हमें बताया गया है. ओके, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. So ये poem है keeping quiet. So इसके questions की तरफ अब हम चलते हैं. Choose the option that best applies to the given extract. A conversation, an argument, a piece of advice, a strategy, a recollection, a suggestion. So ये जो आप देखोगे, ये क्या है बेसिकली? ये एक तो कन्वर्सेशन, यस वी कैन से दैट, हो सकता है भाई ये कन्वर्सेशन भी हो, और उसके अलावा आर्ग्यूमेंट तो ये नहीं है. अ पीस ऑफ एडवाइस, यस पीस ऑफ एडवाइस भी हो सकती है, यहाँ पे पोएट कुछ बताने की कोशिश कर रहा है. एंड देन उसके बाद अगर हम देखें स्ट्रेटजी, ऐसा तो यहाँ पे कुछ खैर दिखा नहीं. रिकलेक्शन ये भी नहीं है. अ सजेशन, यस ये हो सकता है पोएट कोई सजेशन दे रहा हो. सो यहाँ पे हमारे हिसाब से हमने देखा 1, 3 एंड 6 सही लगा हमें, ठीक है, कि जो हो सकता है, जो फिट बैठेगा. सो वी कैन से दैट यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट डज द पोएट मीन बाय आई वांट नो ट्रक विद डेथ? इसका क्या मतलब है? ही डज नॉट propagate death. His concern in the poem is no death. He does not want people to die in wars. He wants people to stop thinking about death. तो इसके अंदर he does not propagate death, ठीक है, वो बिल्कुल भी प्रोपोगेट नहीं करते डेथ के, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम. द सिंगल, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है हमारा, 2 हो गया है, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है पोम का, वहां पे चलते हैं. इसमें ये है द सिंगल माइंडेड मोस्ट लाइकली इंडिकेट्स द क्वालिटीज ऑफ डैश पोसेस्ड बाय मैन. ठीक है, क्या होगी? मटीरियलिस्टिक, सेल्फिशनेस, इमोरल, या बोथ ए एंड बी? तो इसके अंदर बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए आप, ठीक है. मटीरियलिस्टिक एंड सेल्फिशनेस, ये हमारी बहुत ऐसी क्वालिटीज हैं, आज का जो इंसान है, ठीक है, सेल्फिशनेस से भरा हुआ, बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गया इंसान, ठीक है. सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट? पोएट के अनुसार लाइफ क्या है? ठीक है, लाइफ क्या है? हैप्पीनेस एंड प्रोडक्टिविटी, लिविंग लाइफ ऑन वंस ऑन टर्म्स, बीइंग विक्टोरियस इन अचीविंग वंस गोल्स, मेंटेनिंग पीस एंड ब्रदरहुड. तो यही लाइफ है, भाईचारा, शांति बनी रहे, ठीक है. ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, कीपिंग क्वाइट. यही हमारा पोम का भी टाइटल है, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज ह्यूज साइलेंस सिग्निफाई? melancholy, understanding, discomfort, या flexibility? तो huge silence means understanding. We should understand each other. So option B will be correct here. ठीक है,
इंट्रोस्पेक्शन, हम सभी जानते हैं, इस पोम के अंदर बताया गया है। सो प्लीज डू वॉच अवर ऑल वीडियोस, हम टर्म 2 में भी आपको ऐसे हेल्प करने वाले हैं। हमें सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने हर ग्रुप में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।